हेलो गाइस, आज मैं आपको कटोरी वाला ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। जी मेरे पास मैन फैब्रिक है, जी मेरे पास 1 मीटर मैन फैब्रिक है और जी मेरे पास वो है अखबार पेपर है। तो मैं इस पर आपको कटोरी वाला ब्लाउज़ कटिंग दिखाऊंगी। आगे मैं पेपर पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कोई कोई का क्या होता है कपड़े पे डायरेक्टली नहीं कर पाता। तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 15.5 इंच। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार ले सकते हो। इस तरीके से मैं लाइन खींच लूँगी 15.5 इंच पर और हाफ इंच मैं इधर की तरफ मार्जिन के लिए लूँगी। जो आयुक की पट्टी में हम मार्जिन लेते हैं ना, वो आगे ही ले लेना है हमें। जब बहुत परफेक्टली ब्लाउज़ बनकर तैयार होता है, इस तरीके से मैंने ले लिया। और अब शोल्डर कितनी लेनी है, 5.5 इंच। डीप नेक के अनुसार 5.25 इंच में आर्म होल ले रही हूँ और 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। इस तरीके से मेरा 36 चेस्ट है तो मैं 9 इंच ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और आर्म होल में गुलाई दे देंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं सवा 1 इंच की गुलाई दे रही हूँ आर्म होल में। इस तरीके से गुलाई देने के बाद अब हम क्या करेंगे, गला 2.5 इंच गला ले रही हूँ मैं इस तरीके से और 5.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। बॉक्स बना लेंगे और गोल गला ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बेस्ट लेंगे। बेस्ट मेरा 32 इंच है तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मैं प्लेट के लिए ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। जो हम प्लेट बनाएंगे ना, वो ले रही हूँ और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। सॉरी, प्लेट के लिए नहीं। अब मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब तीरा वाला निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर मैं तीरा वाला निशान लगा रही हूँ। उधर की तरफ भी 3 इंच, इधर की तरफ भी 3 इंच सीधी लाइन खींच लेंगे और हाफ इंच का मैं आगे की तरफ निशान लगा दूंगी तीरे का इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, 5.5 इंच पर कटोरी कर लूँगी निशान। इधर की तरफ भी 5.5 इंच लगाऊंगी और गले की तरफ 4.5 इंच, आप 5 इंच भी ले सकते हो, मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। और इधर की तरफ मैं 2.5 इंच लूँगी। आगे मैं क्या करूँगी, इसमें कटिंग की वो गहराई के लिए हाफ इंच कर दूँगी। फिर मैं उसके हिसाब से 2.5 इंच का बोल रहा हूँ निशान लगाऊंगी। मैंने 2.5 इंच का गले की आर्म होल की तरफ से निशान लगा लिया है। अब मैं इस कटोरी को ड्रॉ कर दूंगी। आप देख सकते हो पूरी लाइनों को मैंने मिला दिया है इस तरीके से। अब मैं कटिंग करूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। मैं 36 साइज का ब्लाउज़ बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। हमने पेपर पर कटिंग तो कर ली है, अब हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये मेरे पास मैन फैब्रिक है, इस पर रख कर हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको इस पर रख लिया है और अब हमने इसको कटिंग कर दी है। अब क्या है, कटोरी कटिंग आपको बताएंगे। क्या होता है, 2 तरीके से कटोरी कटिंग होती है। एक सीधा ही काट लेती हैं, एक तिरछा। तो मैंने तिरछा रख कर इस तरीके से जो कटोरी है उसका निशान लगा लेंगे। आगे उसी का निशान लगाना है, फिर बाद में हमें कटोरी बढ़ानी है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 1.5 इंच इधर की तरफ और 1.5 इंच उधर की तरफ बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम 1.5 इंच दोनों तरफ बढ़ा लेंगे। इधर की तरफ 6 इंच है तो हम इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगा देंगे और मिला देंगे इसको। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हाफ इंच इधर की तरफ से करते हुए इधर की तरफ ज़्यादा लेते हुए हम मिला देंगे। और इस तरफ से हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो हम मेन पॉइंट नापेंगे इस तरीके से आप करते हुए। तो 4.25 इंच आ रहा है। तो नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच ले लेंगे इस तरीके से और इस लाइन को मिला देंगे। इस तरफ हम कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने हाफ इंच आगे ही मार्जिन ले लिया है।
इस तरीके से मिला देंगे इसको। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, दोनों तरफ दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरीके से हमारी कटोरी का साइज बढ़ गया है और लगाने लायक हो गई है। इस तरीके से हम कट कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मैं 4 बजे वीडियो डालती हूँ, आप उस टाइम पे मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे आपके लिए। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। हम क्या करेंगे, स्टिचिंग करने से पहले इसका हम मेन पॉइंट पर निशान लगाएंगे। जो टक है ना, पहला एक ही टक रहता है, कोई कोई 2 भी बना लेते हैं। तो मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और इसकी लंबाई दूंगी 2.25 इंच। आप 1.5 या 2 इंच पर 2.25 पर निशान लगा सकते हो और लंबाई 2.25 इंच दे सकते हो। बहुत परफेक्टली बनकर तैयार होता है। हम दोनों में इसी तरीके से निशान लगा लेंगे आगे। फिर हम इसकी प्लेट डालेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम स्टिचिंग कर देंगे। दोनों तरफ की टक को सिलाई कर देंगे। डबल मशीन लगानी है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो बहुत सुंदर कटोरी बनकर तैयार हुई है, बहुत पफ दे रही है। और जो भी बाहर की तरफ जो कपड़ा है ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम कट कर देंगे। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। कटोरी को आगे सीधा रख लेना है। हमें समझ में आ जाए किस कटोरी किस तरफ जॉइंट करना है। अब हम कटोरी को मेन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे इस तरीके से करते हुए, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आप देख लेना। जो ज़्यादा कपड़ा बच रहा है हम उसको बाद में कटिंग करेंगे। हम दूसरी वाली कटोरी को भी जॉइंट कर देते हैं। बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ आपके लिए। इस तरीके से रखकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसमें भी सेम वही करना है। इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। इसमें भी कुछ कपड़ा बच रहा है तो हम बाद में कट करेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। हम इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। दोनों तरफ के कपड़े को, बाहर की तरफ का जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें तीरा लगाएंगे। हम तीरा लगाएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम तीरा में भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरीके से हमने तीरा जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से हम दोनों पार्ट पर तीरा जॉइंट करेंगे। इस तरफ भी कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं नीचे की तरफ पट्टी लगा लूँगी। मैंने 1 या 1.25 इंच की पट्टी ली है, उसको मैं जॉइंट कर रही हूँ नीचे की तरफ पट्टी लगाने के लिए। कोई कोई क्या करता है, उसी में कपड़ा बचा लेता है, उसको ही फोल्ड कर देता है। मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ इस वाली ब्लाउज में इस तरीके से। अब इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट पर भी इस तरीके से पट्टी लगा लेंगे। मैं सीरियलिटी से दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से ब्लाउज़ बना सको, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हर चीज़ को बारीकी से दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट पर पट्टी लगाकर अटैच कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, आई हुक की पट्टी लगाएंगे। आई हुक की पट्टी लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, एक प्लेट और डाल दूँगी। जो मेन सेंटर में एक प्लेट और डाल दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी कटोरी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है पफ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं एक प्लेट और डाल देती हूँ। अगर आपको नहीं डालना तो कोई बात नहीं है, मैं डाल रही हूँ मेरे ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से हम आई की पट्टी को रखकर अटैच कर देंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम अटैच कर, अब इस तरीके से इस तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको जॉइंट कर देंगे। आप किसी भी तरफ आई हुक की पट्टी लगा सकते हो, जैसा आप ब्लाउज़ पहनते हो उस तरीके से आप आई हुक की पट्टी लगा सकते हो। कोई सीधी तरफ लगाता है, कोई उल्टी तरफ लगाता, आप जैसा चाहो बना सकते हो। इस तरीके से हम आई की पट्टी लगा लेंगे। अब हुक की पट्टी लगानी है, हम इस तरफ हुक की पट्टी लगाएंगे। ये मेरे पास 1.5 इंच की हुक की पट्टी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे आगे। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ कपड़ा करते हुए एक बार सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से मेरी हुक की पट्टी भी लग चुकी है। अब एक बार फोल्ड कर कर अंदर की तरफ करते हुए एक बार सिलाई और लगा लेंगे। तरीके से अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग पट्टी लगाएंगे, गले को माप करेंगे और फिर हम इसमें पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कटोरी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है, गले को सही से करना है। इस तरीके से इस तरफ भी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से अब हमारा बराबर पार्ट हो गया है, तो अब हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। मैंने पाइपिंग पट्टी और रिप में कट कर कर रखी हैं, इसको हम जॉइंट कर देंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से लगा रही हूँ, और इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो। इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, इसको डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आपको पाइपिंग वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर कर बताना, मैं पाइपिंग वाली वीडियो बनाकर अलग से चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो इस तरीके से हम पाइपिंग बना लेंगे और बहुत अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार होती है। इस तरह आप देख सकते हो कितनी अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। अब मैं इस तरफ भी पाइपिंग लगा लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, इसलिए आप सभी का आभार रहेगा मुझ पर, आप मुझे सपोर्ट करना। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ पाइपिंग लगा देंगे और हमारा ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कटोरी बनकर रेडी हुई है। इस तरीके से मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। राधे राधे।